उस्मान इंतखाबात के बाद काई कबीले का सरदार बन गया। उस्मान सरदारी साउची और दुंदार को नहीं देता तो तुम्हारा क्या ख्याल है? पेत्रोस, जाहिर सी बात है, मतलब दुंदार साहब ने साउची को धोखा दे दिया। और साउची ने दुंदार को। इस तरह उस्मान सरदार बन गया। आखिर तुम क्या सोच रहे हो पेत्रोस? मैं एक तीर से दो शिकार करने का सोच रहा हूं, शायद 3, शायद 5। एक पत्थर से हम ना सिर्फ उस्मान की साख पर छाप लगाएंगे, बल्कि हम दुंदार साहब को गहरी दरार से झांकने का मौका भी देंगे। यानी हम दुंदार को अपना मुआविन भी बनाएंगे निकोला। कैसे? वो मेरा काम है। मेरे भाई उस्मान को क्या सच में ये लोग मार सकते हैं? कोशिश तो करेंगे ना, करने दो उन्हें, देखते हैं क्या होता है। फलाती उसका क्या होगा? क्या ये वाकई उसको भगा सकते हैं? ये तो वक्त ही बताएगा, सब्र करो। मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि उन्होंने शायद काई कबीले में किसी को भेजा हुआ हो। बिल्कुल हेलेन, बिल्कुल उन्होंने ऐसा ही किया होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये सोचो कि इनका कोई आदमी यहां ना घुसे। मसला ये नहीं, असल मसला ये है कि ये करना क्या चाह रहे हैं। ये है असल मसला जो मालूम करना लाजमी है। इसके अलावा सरदारी के इंतखाबात के दौरान उनका यहां आना समझने की बात है। सरदारी के इंतखाबात के बाद क्या होता है हेलेन? ओहदे की तब्दीली। क्या सिर्फ ओहदे की तब्दीली होती है? जाहिर है बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ, तो वो लोग यहां इतनी दूर उन दूसरे मामलात के लिए आए हैं। मतलब ये कि तुर्क भी खुफिया कार्रवाई कर रहे होंगे। गुस्सा ठंडा हो गया। मुझे भी खुफिया कार्रवाई पसंद है बहुत। उस्मान साहब, एक राज है और ये राज सिर्फ आपको ही मालूम होना चाहिए। आपके सिवा ये किसी और को मालूम ना हो। इसलिए पहली मुहिम और सफर अर्तुरुल गाजी की जानिब है। अर्तुरुल गाजी की अमानतों की जानिब। अमानतें क्या अभी तक नहीं ली हमने बामशी साहब? ये अमानतें कुछ मुख्तलिफ हैं उस्मान साहब। ये ऐसी अमानतें हैं कि जो तुर्क हुक्मरानों ने कई सरदारों के लिए छोड़ी हैं। ये मुकद्दस अमानतें हैं। पहले क्यों नहीं जानता था मैं उनके बारे में? उस्मान साहब,
अगर आप सरदार मुंतखब ना होते तो आपको कभी इनके बारे में मालूम ना होता, क्योंकि ये अमानतें एक सरदार से दूसरे सरदार को मुंतकिल होती हैं। तो कब जाएंगे वहां? वक्त जाया नहीं करते, अभी अभी चलते हैं। अल्लाह तुम्हारे फैसले में बरकत अता करे बेटी, और तुम्हें इस फैसले पर हमेशा कायम रखे। सबसे पहले तुम्हें कलमा शहादत पढ़ना होगा। मेरे साथ साथ तुम दोहराती जाओ। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्या मैं मुसलमान हो गई हूँ? अब तुम ज़बानी तौर पर मुसलमान हो, लेकिन मेरी बेटी, मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे महफूज रहे। मुसलमान का दिल ईमान और एतमाद का घर होता है, गद्दारी का घर नहीं मेरी बच्ची। तुम पर भरोसा करने वालों के साथ खयानत नहीं करना, ठीक है? आपने मुझे खैमा दिया, मुझे अपने साए में लिया, मैं आपको कैसे धोखा दे सकती हूँ? नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं। सिर्फ जाहिरी मुसलमान बनने पर राजी ना हो, एक असल मुसलमान बनो ताकि तुम निजात पा सको। बहुत शुक्रिया सलजान खातून। अब मैं इजाजत चाहूंगी। इजाजत है तुम्हें मेरी बच्ची। अल्लाह तुम्हारे रास्ते आसान करे। तारगुन खातून, इंशाल्लाह खैर होगी बाला खातून। मैं देख रही हूँ कि तुमने इंशाल्लाह कहना सीख लिया है तारगुन। मैं मुसलमान हो गई हूँ। क्या वाकई ऐसा है या ये तुम्हारी कोई नई चाल है? कैसी चाल बाला खातून? क्या अभी भी आपको मुझ पर एतमाद नहीं? तो बताओ, तुमने मुसलमान होने का क्यों अचानक ही फैसला कर लिया? उस्मान साहब की बातों और रवैये ने मुझे हैरान कर दिया। मुझे मालूम हुआ कि उन्हें इतना अजीम इंसान जिसने बनाया वो उनका दीन है। अब से तुम उस्मान साहब का नाम दोबारा हरगिज ना लेना। तुम पर ही मेरी नजरें रहेंगी। ना अपनी जबान से ना अपने दिल से निकालूंगी उन्हें। लेकिन अब तुम हमारे दरमियान नहीं रहोगी बाला। क्या तुम मेरा दिया हुआ फरीजा निभाने में कामयाब हुए? बलातियुस फरार हो गया है। तुम्हारी वफादारी का इनाम तुम्हें ईसा की जन्नत में जरूर मिलेगा। मैं ईसा की जन्नत के लिए नहीं, बल्कि तुर्कों को जहन्नुम भेजने के लिए पापाए आजम की खिदमत करता हूं। जनाब, वो आ रहे हैं। वक्त आ गया है।
अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। फलातीउस को भी तलाश करके उसके अंजाम तक पहुंचाना है। अगर हम उसे तलाश ना कर पाए तो उस्मान साहब को क्या जवाब देंगे? किस चीज का जवाब नहीं दे सकोगे गोकतोक? कैदी फरार हो गया है दुंदार साहब। हाँ, अभी कल ही तो वो सरदार बना है और तुमने आज ही एक आदमी को भगा भी दिया। हाँ, लगता है तुम्हें सरदार ने ये फरीजा सौंप कर गलती कर दी है। किसी ने उसकी भागने में मदद की है तुमदार साहब। अगरचे किसी ने मदद भी की है तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी ही थी। गलती है तुम्हारी। ये क्या है? इसकी वजह से वो फरार हुआ है। किसी गद्दार ने रातों रात उस तक ये पहुंचाई थी। चलो सिपाहियों, हम उस काफिर को तलाश करेंगे। चलो। ओस खान ने अपने बच्चों को 3 तीर और 3 कमान दिए और वो बच्चे उन तीरों और कमान से पूरे जहां को फतह करने निकल गए। उन्होंने शानदार रियासतें कायम की और उन रियासतों से निजाम आलम लाए। पूरे जहां में हमारी रिवायात फैलाकर दुनिया को खुशहाल कर दिया। जिसके पास इख्तियारात हैं, जिस पर हमारी रिवायात का सूरज जगमगाया, वही एक अजीम तुर्क हकान है और बाकी सब उसके ताबे होंगे। जब सल्जूकी सुल्तान कोज़ेदाक में मंगोलों के आगे झुक गया तो फिर एक अजीम तुर्क रियासत तहलील हो गई। निजाम तबाह हो गया, अमन खो गया और फिर तुर्क कबाइल सारे जहां में बिखर गए। उस्मान साहब, अब दोबारा वो निजाम बहाल करने और कबाइल को दोबारा मुत्तहद करने का वक्त आ गया है। सही कहा है तुमने। बाला खातून आ जाएं तो मालूम होगा। तुम सुनाओ, कैसी हो? ठीक हूँ बहन। देखते हैं बाला खातून आके क्या बात करती है। माशाल्लाह मेरी प्यारी बेटियाँ। चलो आओ, बाला खातून आ रही है। हाँ, सलजान खातून भी साथ हैं उनके। आओ खवातीन, बाला खातून आ गई हैं। खुशामदीद बाला खातून। बाला खातून खुशामदीद। खुशामदीद बाला खातून। बाला खातून खुशामदीद। कैसी है बाला खातून आप? अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। खुशामदीद बाला खातून। अल्लाह आप सबसे राजी हो। आपसे भी राजी हो। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे बाला खातून। अल्लाह राजी हो बाला खातून आपसे। आप सबका बहुत शुक्रिया खवातीन। आप लोग बैठें।
अब से ये हमारे कबीले की सरदार खातून हैं। चले, अब हम सब आपकी सुनते हैं। तो सुनिए खवातीन, हर नया सरदार कुछ उसूल और कवानीन लेकर आता है। खातून अव्वल होने के नाते मेरे भी कुछ उसूल और कवानीन हैं। वक्त के साथ साथ मैं बहुत कुछ करूंगी और फिर मैं बताऊंगी कि आपसे मुझे क्या चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये बात अच्छी तरह जान लें और ना भूलें कि उस्मान साहब अपने लिए गाजी चाहते हैं और उलमा भी चाहिए उन्हें। हाँ, सही कहा। कबीले में लिखना पढ़ना सिखाने के लिए बेहतर असातिज़ा का इंतजाम करेंगे हम। माशाल्लाह, 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 माशाल्लाह। अल्लाह राजी हो आपसे। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। मेरी ख्वाहिश है कि आपके बच्चे उन असातिज़ा से ज्यादा मुस्तफीद हो सकें। माशाल्लाह बाला खातून, ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह राजी हो बाला खातून आपसे। शुक्रिया। बाला, बाला, तुम उन्हें वारिस नहीं दे सकती, लेकिन मैं दूंगी। उस्मान साहब, आप इन दस्तावेजात को देखें। इन दस्तावेजात में ये लिखा है कि मंगोल इन जमीनों से कैसे निकलेंगे। जब अनातोलिया की जमीनें दोबारा तुर्कों की जमीनें बनेंगी और फिर निजाम किस तरह कायम होगा और मुंतशिर कबाइल को किस तरह मुत्तहिद करना है, सब लिखा है। उस्मान साहब, अब से ये फर्ज आपका और आपके बच्चों का है। वमसी साहब, जैसे कि मैंने सारी अमानतें हासिल कर ली हैं, इनकी हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करूंगा। वो रियासत जो मैं कायम करूंगा एक आलमी रियासत होगी। तुर्कों के नाम को दोबारा जिंदा करूंगा ताकि तुर्क रिवायात फिर से जाग उठे और सारे कबाइल मुत्तहिद हो जाएं। उस वक्त तक वो तीर और कमान इकट्ठे हो जाएं। जीते रहे उस्मान साहब, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। आपके दादा सुलेमान शाह और आपके बाबा अर्तुगरुल गाजी आपसे यही तवक्को रखते हैं। चलें उस्मान साहब, अब वापस कबीले जाने का वक्त है और नया निजाम कायम करें। ऐसा ही होगा वमसी साहब। ऐसा ही होगा।
रब्बुल आलमीन, तूने तुर्कों को ऐसा सरदार अता किया, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं। तो चलिए खवातीन, शरबत नोश कीजिए आप सब, फिर दुआ करते हैं। सब लुत्फानंदोज हों। उस्मान जा रहा है, क्या हम उसका पीछा करें? उस्मान का पीछा हम फिर किसी वक्त करेंगे। पहले हमें पता लगाना है कि बामसी कहां छुपा है और मंसूबे हासिल करने हैं। ठीक है। मेरी बात गौर से सुनो, वहां सिर्फ एक आदमी होगा। अगर तुमने उसे मामूली समझा तो तुम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। तुम सबको मोहतात रहना होगा। बामसी को मारकर मंसूबे हासिल करो और जल्द वहां से निकलना। चलो चले। मेरे प्यारे दोस्त फलातियोस, तुम्हें दोबारा देखकर बहुत खुशी हुई। तो काई कबीले में तुम्हारा कयाम अब खत्म हुआ। बहुत खूब, बताओ मुझे सब कुछ। तुमने क्या देखा, क्या सुना, सब कुछ। क्या तुमने मुझे बचाया निकोला? मैं बचाता, लेकिन मुझे मदद मिल गई थी किसी की। किससे? एक रोमन पादरी से, या हम उसे अजीम, मुअज़्ज़िज़, बहुत बड़ा पादरी भी कह सकते हैं। एक गैर मुतवक्के इत्तेहादी, एक ऐसा इत्तेहादी जो खुद से हमारी मदद को आया। मुझे तस्लीम करना पड़ेगा फलातियुस कि ये लोग अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और इनके जासूस हर जगह मौजूद हैं। अब एक नई जंग शुरू हो रही है मेरे दोस्त। उस्मान अब सरदार है निकोला। पूरे काई कबीले को उसने मुत्तहिद कर दिया है। सिपाही उसके अहकामात के पाबंद हैं। यावला सलाम भी उसका इत्तेहादी है। मैं जानता हूँ फलातियुस, जानता हूँ सब कुछ। उस्मान ऐसा है, उस्मान वैसा है, ये कहना बंद करो। हमने उसकी सरदारी के पहले दिन उसके कबीले से एक कैदी को छुड़ा लिया। वो मेरी जान ले ही चुके थे। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं फलातियुस, तुम अब भी जिंदा हो। वो कुछ नहीं कर सके, इसलिए अपना ये रोना बंद करो तुम। हम अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं फलातियुस। अब हम पहले से ज्यादा तकलीफ देंगे उन्हें। चूंकि अब तमाम कबीले की जिम्मेदारी उस्मान पर है, इसलिए जब हम किसी को तकलीफ देंगे तो इसका मतलब है हम उस्मान को तकलीफ देंगे। बिल्कुल ठीक कहा फलातियुस, बिल्कुल ठीक। हम उन्हें पहले की निस्बत ज्यादा तकलीफ देंगे।
तुम तो जानते हो मुझे तकलीफ देना पसंद है। फलातियुस, क्यों ना इन बकरी के खाल के जूतों को उतार दो अब। भाई, हमने हर तरफ सिपाहियों को उसकी तलाश के लिए भेजा, लेकिन हमें अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। लेकिन उसे अपने किए का हिसाब देना पड़ेगा। आखिर ये कैसे हुआ? तुम्हारे हाथों से कैसे भाग निकला? अब क्या करेंगे? किसी मसले में अगर मुझे बाहर जाना पड़ा, उस वक्त तुम लोग क्या करोगे? ये आप क्या कह रहे हैं भाई? आप नहीं जानते? हम अपनी जानें दे देंगे, लेकिन आपका हुक्म जरूर पूरा करेंगे। फिर ये कैसे हुआ? एक आदमी को पकड़ नहीं पाए। सिर्फ एक आदमी ही नहीं, सिपाहियों को शहीद करने वाले हमारे अय्यार दुश्मन उस्मान साहब। मेरा भतीजा साउची उसे जंजीरों में जकड़ कर यहां लाया और आपने उसे भगा दिया। जवाब चाहिए उस्मान साहब। जाओ यहां से। उस्मान साहब, बाला, बाला, उस्मान, बाला, 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 क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो बाला, आंखें खोलो अपनी। संभालो खुद को। आखिर हुआ क्या है? बाला, बाला।